हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है जीआईसी प्रवक्ता को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए एलटी गेट भर्ती को लेकर जारी कार्यक्रम के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे जीआईसी प्रवक्ता और पीजीटी में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, काफ़ी लंबे समय से इसको लेकर चर्चाएँ चल रही थी कि जो जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी होगी और जो पीजीटी की वैकेंसी होगी, इसको लेकर बहुत जल्द आप सभी के सामने एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। और ये जो आप सभी के लिए होगा वो देखने के लिए मिलेगा बीएड लागू करने के बारे में। अब जब बीएड लागू करने की बात आती है तो निश्चित तौर पे इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने आ जाती हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि कहीं ना कहीं बिना बीएड के जीआईसी लेक्चरर और पीजीटी के अंदर आवेदन करते थे। अब जो अभ्यर्थी बिना बीएड और बिना बीएड के पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर में आवेदन करने वाले थे या करने के लिए योग्य थे, उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ा झटका है, क्योंकि वो लाखों की संख्या में इन भर्तियों से बाहर हो जाएंगे। डिटेल में बात करेंगे संशोधित नियमावली के बारे में, आवेदन को लेकर एग्जाम के बारे में। एलटी गेट और टीजीटी के अंदर भी 5 से 6 बदलाव किए गए। सारी जानकारी कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एलटी गेट और जीआईसी प्रवक्ता का जब अध्याचन मिला, तो अध्याचन मिलने के साथ ही भर्ती से संबंधित जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अब यूपीपीएससी के हाथ में सारी की सारी कमान आ गई है और उनके आधार पर ही इस भर्ती परीक्षा को आगे आयोजित किया जाएगा। कैसे करना है, परीक्षा कब होगी, इसके अलावा क्या क्या बदलाव रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बदलावों को लेकर चर्चाएं काफ़ी लंबे समय से चल रही थी और इनमें से ज़्यादातर बदलाव की जानकारी अभ्यर्थियों को भी थी। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में अगर आप एक अच्छा स्कोर लेना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए चक्षु प्रकाशन ने अपनी संपूर्ण गाइड लॉन्च कर दी है, जिसमें आप सभी के लिए 100% सिलेबस पर आधारित क्वेश्चंस और इसका जो पैटर्न है वो देखने के लिए मिलता है। 2100 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन और 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं विद सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके अंदर दिए गए क्वेश्चंस के लिए अगर बात की जाए तो आपका जो पैटर्न है वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। इससे आपको क्वेश्चंस के लेवल के बारे में पता चलेगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। उनकी सटीक और सही उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ आपको दी जाती है। चक्षु प्रकाशन का बिहार बीएड के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है। स्टडी गाइड के साथ प्रैक्टिस सेट को आप लेकर के अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे उतने ही अच्छा स्कोर आपका बिहार बीएड में देखने के लिए मिलेगा। तो देख इस बात की अभी परचेस करें, लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये बुक आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से परचेस कर सकते हैं। अभी परचेस करें। और इन्हीं में से एक सबसे बड़ा बदलाव था टीजीटी और पीजीटी की तरह एलटी गेट की भर्ती को लेकर। अभी हाल ही में न्यूज़पेपर्स में जानकारी भी देखने के लिए मिली थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी की भर्ती रहने वाली है, टीजीटी पीजीटी के साथ साथ जो आप सभी की भर्ती देखने के लिए मिलेगी जीआईसी लेक्चरर की या एलटी गेट की, अब ये समान नियमों के आधार पर की जाएंगी। यानी कि जो नियम एलटी गेट में लागू होते हैं वही आपकी टीजीटी में लागू होंगे, और जो नियम जीआईसी प्रवक्ता में लागू होते हैं वही नियम आप सभी के जो देखने के लिए मिलेंगे वो पीजीटी में लागू होंगे। अब इसी को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो संशोधन है वो देखने के लिए मिला है, और जो बदलाव आपके लिए है वो सबसे मेन और सबसे बड़ा बदलाव तो फिलहाल आपके लिए बीएड लागू कर देने के बारे में है। इसकी जानकारी आज ही के अलग अलग न्यूज़पेपर में भी दी गई है। अगर बात की जाए इसको लेकर तो लिखा हुआ है, कुछ विषयों में बीएड की अनिवार्यता से छूट है। प्रवक्ता इतिहास की योग्यता को भी कहीं ना कहीं जो विवाद के माध्यम से खत्म कर दिया गया है। लिखा हुआ है कॉलेज में प्रवक्ता की संशोधित नियमों के अनुसार ही आपको जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझ लेनी है कि जीआईसी प्रवक्ता को लेकर हाल ही में शिक्षा निदेशालय ने अध्याचन भेजा था ना, एलटी गेट को लेकर भी भेजा था। अब जब यहाँ पे इसको लेकर जो चीज़ें स्पष्ट हुई तो और आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। लिखा हुआ है, अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी का कहना है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती की नियमावली संशोधन हो चुका है। उसका गजट भी जारी कर दिया गया है। अब संशोधित नियमों के अनुसार ही शिक्षक भर्ती की जाएगी। गौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रवक्ता के 1658 पदों के संबंध में, जिसमें महिलाओं के 836 हैं, फीमेल के 822 हैं, रिक्त पदों का अध्याचन भेजा है और अगले महीने भर्ती के लिए आवेदन शुरू होने की उम्मीद है। अगले महीने की बात की जाएगी तो निश्चित तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मई के अंदर इसको लेकर प्रोसेस शुरू होगा। और जब मैंने इसको लेकर वीडियोज़ बनाई भी थे तब भी मैंने आपको बताया था कि एलटी गेट और जीआईसी प्रवक्ता के लिए
कम से कम जो प्रोसेस मुझे लग रहा है 1-1.5 महीने का समय लग सकता है या मैक्स 2 महीने का। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे जो लिखा है अगले महीने, तो मान के चलो कि अगले महीने लास्ट में भी अगर हुआ तब भी 1.5 महीना तो हो ही गया। लिखा हुआ है कुछ विषयों में बीएड की अनिवार्यताओं से छूट देखने के लिए मिलेगी, लेकिन कई विषयों में बीएड लागू रहेगा। संशोधित नियमावली में कुछ विषयों में बीएड की अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। गृह विज्ञान, महिला शाखा, सिलाई, महिला कला, इसके अलावा वाणिज्य और सैन्य विभाग के अंदर जो विज्ञान सैन्य विज्ञान होता है उसके अंदर आवेदन के लिए बीएड अनिवार्य नहीं होगा। 2 विषयों में अब नहीं होगी प्रवक्ता की भर्ती। प्रवक्ता की पदों पर जो आपकी भर्ती देखने के लिए मिलती है वो अब 2 विषयों में नहीं होगी। संशोधित नियम में प्रवक्ता भूगोल जो भूवर्ग शास्त्र पुरुष शाखा और अभियंत्रण पुरुष शाखा विषयों में निकाल दिया गया है। फिलहाल अगर बात की जाए प्रवक्ता भर्ती के लिए संशोधित नियमावली इतिहास विषय को लेकर होने वाले विवाद को भी विराम लगा दिया गया है। संशोधित आहता में प्रवक्ता इतिहास के लिए प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में स्नोक्तर उपाधि को मान्य किया गया। पहले नियमावली में सिर्फ विषय की लिखा हुआ था और कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनकी डिग्री प्राचीन इतिहास के, मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ मिलती थी। अब यहाँ पे आप सभी के सामने एलटी ग्रेड को लेकर भी बात कर ली जाए, क्योंकि एलटी ग्रेड के संबंध में ही बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी। एलटी ग्रेड के अंदर पहले से ही बहुत सारे बदलावों की बाढ़ आई हुई है, मैंने आपको बताया भी है, चाहे वो आपकी टीजीटी हो या पीजीटी हो या एलटी ग्रेड हो या आपकी जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती। अब ये ऑलमोस्ट एक ही जगह पर आकर के खड़ी हो गई हैं, क्योंकि इसके संबंध में जो यूपी बोर्ड है उन्होंने प्रस्ताव बना करके शासन को भी भेजा है, जिसमें उन्होंने इस बात को कंसीडर किया है कि जब एक समान भर्ती है तो योग्यताएं अलग अलग क्यों होनी चाहिए। और इसको लेकर जब उन्होंने प्रस्ताव भेजा तब भी मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। लिखा हुआ है समकक्ष योग्यता शब्द जो है नियमावली से हटा दिया गया है। प्रवक्ता और एलटी ग्रेड भर्ती में संशोधित नियमावली। अब सबसे खास बात यह है कि समकक्षता शब्द को पूरी तरीके से हटा दिया है। हर बार भर्ती में के समय समकक्षता शब्द की आड़ में मुकदमेबाजी होती थी और चयन प्रक्रिया होने से कहीं ना कहीं पूरी करने में समय लगता था। संशोधित नियमों में हर विषय के लिए मान्य डिग्री को स्पष्ट लिख दिया गया है और जो नहीं है उसके बारे में साफ मना कर दिया गया है। अगर कोई है भी है तो वो अब मामला कोर्ट में जाएगा, बाद में डिसाइड होगा। अब ये मत कहना मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्यों, आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी डिग्रियां होती हैं जो कि कहीं ना कहीं होती हैं। अब आपने एलटी का नाम सुना, एलटी डिप्लोमा होता था, बीएड के पूरे तरीके से इक्विवेलेंट माना जाता है। अब ये एलटी के बारे में अब लिखा है कि नहीं लिखा ये तो बाद में तय होगा, लेकिन एलटी बंद हो गया है फिलहाल में। अब कुछ लोग पुराने अगर मौजूद हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में एज लिमिट का कोई पंगा नहीं होता है, आप जानते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें अब डिसाइड होंगी बाद में। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से एक नाम बदल दिया है या नाम को हटा दिया है, और यूपी में तो ये बहुत आम है, आप भी जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल एलटी, जीआईसी और टीजीटी पीजीटी को लेकर नई नियमावली में बदलाव की जो चीज़ें वो स्पष्ट कर दी गई हैं कि प्रवक्ता भर्ती में पीजीटी के अंदर बीएड लागू कर दिया गया है और इसी के आधार पर अब आप सभी की जो भर्ती वो देखने के लिए मिलेगी। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो बिना बीएड के आवेदन करते थे टीजीटी के अलावा पीजीटी के अंदर भी और इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता के अंदर, अब उनको मौका नहीं मिल पाएगा। बाकी आपकी क्या राय है इन बदलाव को लेकर, कमेंट करके बताएं। सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।